सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24 जुलाई 2025, 24 जुलाई 2025 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। और आज होती है वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50, द बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। कल दोस्तों कुछ सुधार होता हुआ मार्केट में, कुछ ग्रीनरी आती हुई मार्केट में हमको जरूर दिखाई दी है। तो उसका क्या कारण रहा? मुझे लगता है कि कल डीआईआईज ने जो बाइंग की है 4,358 करोड़, 4,358 करोड़ के नेट बाय में कैश में गए हैं, वो एक कारण रहा। हालांकि कल अगर आप देखेंगे कि बड़े भाइयों ने, एफआईआईज ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल भी अपना सेल स्प्री जारी रखा है और 4,209 करोड़ रुपए के नेट सेल में, कैश में वो बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी कि एफआईआईज अभी भी क्या कह रहे हैं? एफआईआईज कह रहे हैं दैट दे आर इन सेल मोड। और जब वो सेल मोड में होते हैं तो आपको पता है कि दिक्कत तो दे सकते हैं, किसी भी समय वो दिक्कत दे सकते हैं। अब मैं इससे पहले कि डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, एक बार को ऐसा करते हैं, डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बजाय हम लोग सबसे पहले जो आज के रिजल्ट्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि कल भी कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आए हैं। वो आपको मालूम है कि कौन से नतीजे थे? इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक के कल नतीजे आए हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डॉक्टर रेड्डी के भी कल ही नतीजे थे। आज जो महत्वपूर्ण नतीजे आने वाले हैं उनमें सबसे प्रमुख होंगे बजाज फाइनेंस, नेस्ले। ये दोनों ही कंपनियां कहाँ हैं? निफ्टी 50 का पार्ट है। इसके साथ साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भी आज ही नतीजे आने हैं। अब निफ्टी के बाहर की जो कंपनीज है उनकी बात कर लूं तो आरईसी के नतीजे आने, सीजी पार के नतीजे आने, इवन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के भी आज, मैं कैसे भूल गया, मुझे समझ याद नहीं रहा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, केनरा बैंक और इंडियन बैंक के साथ साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, एम्फेसिस और फिनिक्स मिल्स, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स के भी आज ही आने हैं नतीजे। इसके साथ साथ केफिन टेक्नोलॉजीज और करूर वैश्य बैंक के भी नतीजे आने हैं आज। अब बात कर लेते हैं कि एफआईआईज डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में क्या कह रहे हैं। एफआईआईज का अगर कल का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हमको पता चलता है कि वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल हो गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, निफ्टी फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं। हालांकि वॉल्यूम्स कुछ ऐसे नहीं है कि जिनसे कहा जा सके कि बहुत बड़ा कोई इन्होंने वहां पर आंकड़ा पेश किया हो। चलिए अब जरा बात करना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारे इंडाइसेस काम कर सकते हैं। और सबसे पहले आज जिस इंडेक्स पर हम बात करने वाले हैं वो है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स। कल का हाई है 82,786, हमको बहुत नीचे क्लोज नहीं हुए। 82,726, 82,786 का है, 82,726 पे क्लोज। हालांकि लास्ट कैंडल पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लास्ट के 15 मिनट में जो ना इसने वहां पर एक लाल कैंडल बनाई है, बट ठीक है, होता है। बट हम टेक्निकल्स पर ही अब आधारित रहेंगे। तो जब तक हम 82,786 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, पहली बात, टिकना स्टार्ट ना करें, दूसरी बात, 82,786 के ऊपर अगर हम टिके रहते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचते हैं, अदरवाइज नहीं सोच रहे। पहला लेवल 82,786 के बाद जो आता है वो आता है 83,023 का, 83,000 से 83,023 तक का सीधा सीधा लेवल है। अब अगर ये 83,023 का रेजिस्टेंस जो है वो पार कर जाता है, टिक जाता है उसके ऊपर, तो देन वी माइट बी एबल टू सी 83,225, 83,225, 83,430, 83,430, ये हो गया अपसाइड पे। याद रखिएगा आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है जिसका सीधा सीधा असर सेंसेक्स पर भी दिखेगा। अगर वो रेंज बाउंड हो गया, वो साइडवेज हो गया, तो यहां पर भी असर दिखेगा। हालांकि उसकी ऑप्शन चेन के बारे में बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रीमियम है, कितना नहीं, और कितने चांसेस हैं साइडवेज के, या कितने चांसेस हैं ऊपर नीचे जाने के। उस पर आगे चल के हम बात करेंगे ही करेंगे।
एनीवेज अगर हम 82,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया, अगर ये 82,500 के नीचे इधर जाना शुरू कर दिया, यानी कि निफ्टी 50 भी ना वहां पे टूट चुका होगा उस समय, याद रखिएगा। 82,496 मेरा लेवल है, 82,496, 82,496 के नीचे अगर खिसकना शुरू हुए तो 82,352, 82,352, और अगर ये भी टूटता है तो 82,183, 82,183 ये लेवल हमको सेंसेक्स दिखा सकता है डाउनसाइड के भी। अब हम लोग बात करेंगे आज निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप के बाद फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर होगी निफ्टी 50 की बात। निफ्टी मिड सिलेक्ट कल 13,284 पर क्लोजिंग दिया है। कल दोनों तरफ सुबह सुबह थोड़ा सा डाउन साइड आया और उसके बाद इसने अपसाइड का रुख दिया और 13,284 तक ये गया। 13,284 के बिल्कुल आसपास ही क्लोजिंग है 13,276 पर, बट 13,284 के अगर ऊपर ये चलना शुरू कर गया, टिक गया, टिका और चला, 13,313 का एक लेवल है, 13,313 का एक लेवल है। 13,313 के ऊपर गए तो 13,340, 13,340। लेकिन ये मत भूलिएगा, जब मैंने डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात की थी तो मिड कैप निफ्टी मिड कैप में क्या करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक? सेल करके गए हैं फ्यूचर्स को। और अगर इसने 13,200 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 13,276 का क्लोज, 13,190 भी के नीचे भी गया, 13,200 13,190 के नीचे जाना शुरू किया तो फिर से यहां पर दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो लेके आ सकते हैं इसको 13,162, 13,162, और बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,134, 135। 13,162 के नीचे 13,134, 13,135 भी दिखाई पड़ सकता है और निफ्टी मिड कैप। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक की। जब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की तो भाई कल निफ्टी बैंक ने अच्छा खासा दमखम दिखाया, अच्छा खासा दमखम दिखाया, 450 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया, एक अच्छा साइन है। अब खैर 57,250 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, कल का हाई है 57,249, 57,250, वही 57,250 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकेंगे, चलेंगे टिकेंगे, तब तक बाइंग, तब तक अपसाइड के लेवल्स के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। 57,250 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 57,381, 57,381, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर इस 57,381 को के ऊपर टिकना शुरू हो गए तो फिर नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंसेस 57,500 टू 57,523, 57,500 से 523, और अगर वो भी पार हो गया तो 57,638, 57,638। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 57,000 के ऊपर क्लोज है, अच्छा क्लोज है, 57,000 के नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। मेरा लेवल है 56,986, 56,986। 56,986 के नीचे जाना शुरू किया तो 56,855, 56,855, 56,855 भी ब्रीच हो गया तो 56,721, 56,721 के लेवल्स हमको निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अब लोगों ने उम्मीद जगा रखी है कि भाई फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा निफ्टी बैंक। चलो अच्छी बात है, लगाए। मैं तो चाहता हूं कि भाई इसको रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज लगाने चाहिए, लेकिन अभी भी दूर की कौड़ी है, अभी भी दूर की कौड़ी है और ऑल टाइम हाई लगाना थोड़ा अभी दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। बट अभी इस समय सिचुएशन जो है वो क्या कह रही है, इस समय सिचुएशन कह रही है कि 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर जरूर है, लगना तो चाहिए, लेकिन क्या इतनी जल्दी 57,638 आ जाएगा? याद रखिएगा 57,500 बड़ा रेजिस्टेंस है। अब 57,500 अब बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा। आइए बात करते हैं फिन निफ्टी की। जब हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो भाई फिन निफ्टी एक अलग ही सिचुएशन में चल रहा है। क्या इसमें ये ऑल टाइम हाई लगेगा?
उम्मीद कर सकता हूं कि भाई जल्दी ही इसमें भी ऑल टाइम हाई लगना तो चाहिए। एनीवेज, हम बात करेंगे लेवल्स की। लेवल्स पे जब हम बात करते हैं तो 27,227, 27,227 कल का हाई है, 27,215 पे क्लोज है। देखो क्लोज और हाई कल का ऑलमोस्ट आसपास है। अब अगर हम 27,227 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, 27,227 कल के हाई के ऊपर चलना स्टार्ट किया, टिकना स्टार्ट किया, 27,286, 27,286, अब उसके बाद 27,360, 27,360 से ऊपर, तो फिर तो आपको पता 27,360, 370 के करीब तो एक बार को हमारा ऑल टाइम हाई है। 27,369, 370 का जो है वो हमारा ऑल टाइम हाई है, वो दिखाई पड़ सकता है। हम डाउन साइड के बारे में जब तक 27,150 बरकरार है तब तक नहीं सोचेंगे। 27,150 के नीचे खिसके तो 27,108, 27,108, और वो भी टूटा तो 27,061, 27,061। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी फिन सर्विस, बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस हम अपने 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर ही स्थित चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 अपने 9 डेमा के ऊपर है, जी हाँ 9 डेमा के ऊपर है। क्या अपने 20 डेमा के ऊपर है? जी हाँ 20 डेमा के भी ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे एक है, वो क्या है कि 20 डेमा को क्रॉसओवर देख के 9 डेमा नीचे गया हुआ है, 20 डेमा को क्रॉसओवर देख के नीचे को 9 डेमा गया हुआ है, यानी 20 डेमा ऊपर है, उसके नीचे 9 डेमा है, याद रखिएगा। बट अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो एक बार को ये देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, व्हाट इज द ऑप्शन चेन सेइंग। कल अगर हम देखें तो 25,200 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, 25,219 पर। अब 25,200 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 25,200 के ऊपर ओआई चेक करोगे जाके तो पुट साइड पे जबरदस्त ओआई है। 25,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 25,150 पे भी पुट राइटर है, 25,100 पर भी पुट राइटर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका भाव ये हुआ कि भाई 25,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, डेटा बुलिश दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन चेन कह रही है डेटा बुलिश है, ऑप्शन चेन कह रही है कि 25,200, 25,150 पे पुट राइटिंग इतनी स्ट्रांग है कि उसको नीचे नहीं जाने देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा बोल रही है। और इवन अपसाइड की बात करें तो 25,250, 200 पे कोई बहुत बड़े कॉल राइटर नहीं है, वहां पे अनवाइंड होके चले गए हैं, कल पोजीशंस खाली करके चले गए हैं, वहां से मोर्चा छोड़ के भाग गए हैं वो सिपाही। अब मोर्चा 25,200 पे पुट राइटर्स का है, 25,300 पे कॉल राइटर्स है क्या? नहीं, वहां पर भी कोई ऐसी सॉलिड कॉल राइटिंग नहीं है। कॉल राइटर्स हैं लेकिन ऐसी कोई सॉलिड कॉल राइटिंग नहीं है 25,300 पर। दैट मीन्स कि अपसाइड का रुख खुला हुआ है, अपसाइड का रुख खुला हुआ आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि खुला ही हुआ है, आसान लग रहा है। लेवल टू लेवल बात करते हैं, वो बेटर रहेगा। लेवल टू लेवल जब हम बात करते हैं तो कल का हाई 25,233, 25,233, 25,233 के ऊपर अगर निकले तो 25,285, 25,285 ये लेवल है। अब 25,285 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर गए तो 25,300 रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत तो रेजिस्ट करना चाहिए, लेकिन शायद वो वैसा रेजिस्टेंस नहीं है जैसा कल तक था या परसों तक था। अगर वो पार हो गया तो 25,336, 337, 25,336, 337, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,395, 25,395, 25,400, और फिर तो भाई 25,500 का भी रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अब हम ये भी तो देखेंगे कि भाई अगर 25,200 टूट गया, फिर टूटने को टूट सकता है ना, तो भाई 25,191 के अगर नीचे जाना शुरू करते हैं तो 25,150, 25,150, 25,100, 25,100 और 25,060 तक के लेवल भी दिख सकते हैं डाउन साइड पे। हालांकि एज पर द डेटा वो चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब लोग कहेंगे साहब निफ्टी 50 की एक्सपायरी जब होती है ना तो ये रेंज बाउंड हो जाती है। बिल्कुल साहब हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जरा एक बार को ये चेक कर लेते हैं कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी रेंज बाउंड की बात तो करेंगे, लेकिन
कारण क्या होता है उसका कारण होता है कि कल जैसे हम लोग देखते हैं 25,200 25,200 के आसपास क्लोज हुआ है, तो कल का हम ये देख लो कि एलटीपी क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस फॉर कॉल एंड पुट क्या है, उसको ऐड कर लो। क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं साहब ये जब आप बोलते हो स्ट्रैडल इतने में सेल करके गए तो कैसे, तो 63.65 प्लस 36 63 प्लस 36 यही समझ लीजिए आप 100 रुपया, ऑलमोस्ट 100। अब 100 रुपीज का स्ट्रैडल सेल किया, यानी कि वो ये सोच के चल रहे हैं कि 100 रुपया ऊपर और 100 रुपया नीचे तक तो वो घबराएंगे नहीं। बेसिकली 23,200 के नीचे 23,100 और 23,100 तक आपको मालूम है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो घबराने की जरूरत है क्या पुट राइटर को? नहीं। और इवन कॉल राइटर भी वहां तक कहेगा कोई बात नहीं, यहां तक झेल लूंगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद ही तो उसके स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू होंगे ना, वो नहीं घबराएगा। 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे, ऐसे ही अगर अपसाइड पे भी जाता है 300 तक भी जाता है तब भी कोई घबराएगा नहीं। तो दैट मीन्स 300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव है और 23,100 के नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव है, यही तो मतलब हुआ ना इसका। अब अगर इन पॉइंट्स के बीच में रह जाए, यानी 100 एंड 300 के बीच में 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर, तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। और उसके लिए क्या करते हैं, जब दिक्कत आ जाए मतलब प्रीमियम मीटिंग होनी शुरू हो जाए। प्रीमियम मीटिंग तो देखो नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड हो जाए, ये कहने का भाव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 एंड 10-20 कैंडल को हाई लो मार्क कर दिया करते हैं कि यार अगर इसके बीच में, मतलब ये हर बार नहीं करेगा काम, मोस्टली करता है कि अगर इसके बीच में है तो हम लोग कोशिश करेंगे, अवॉइड करते हैं हम लोग। उसके ऊपर है तो अपसाइड के लिए, उसके नीचे है तो डाउन साइड के लिए बात करते हैं। अब ये कई लोगों ने इसको किया तो कारगर है, ठीक है ना। खैर आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज होगा क्या कि अगर ये रेंज बाउंड हो गई तो एवरेजिंग पे एवरेजिंग करते जाएंगे। भाई ऑप्शन बायर क्या करता है, एवरेजिंग करता है। गलती है ना, ये करनी नहीं चाहिए, कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं। अब करते हैं तो भाई फिर ओखली में सिर देते हैं तो फिर मूसलों से उनका पाला पड़ता है, क्योंकि वो तो उनको ऐसा तो कोई डर है नहीं, क्योंकि आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है। भाई ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो आग है ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूबने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भाई कोशिश करो कि पोजीशन को अपनी को हल्की रखना है, पोजीशन को हल्का रखना है। और दूसरी चीज, एवरेजिंग नहीं करनी है। तीसरी चीज, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिस दिन एक्सपायरी होती है अगर वॉलेटिलिटी भी रहे तो आपको जितना तेजी से निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके उतना बेहतर रहेगा। अगर बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। इस पर फोकस कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक अलग से ग्रुप भी बना हुआ है, अब वही ग्रुप है रादर आई वुड से। तो अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आज ही हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में, लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, और वहीं पे साथ में एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्क्रीनशॉट हमारी टीम को उस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि आपको ग्रुप में डाल लिया जा सके। सैटरडे संडे इस बार भी सेशन मैंने प्लान किया है, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत लोगों ने कहा सर मिस हो गया, प्लीज एक बार रख लो। तो इस बार हमने फिर से सैटरडे संडे का सेशन प्लान किया है। अगर अच्छे नंबर्स हुए तो वी विल हैव दैट सेशन। तो आज ही आप भी उसके लिए तैयार हो जाइए। आज ही अपना डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक के साथ अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपसे इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जैसे चैनल को तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दादा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज एक्सपायरी, बाय।